बेईमान लोग लूट रहे हैं। इस धन पर 125 करोड़ भारतवासियों का बराबर का हक है। चंद बेईमान नेता, कुछ भ्रष्ट कॉरपोरेट्स व भ्रष्ट अधिकारियों ने सांठ-गांठ करके ये धन लूटा है। ये सोचकर कितना अच्छा लगता है कि जिस दिन 125 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, उस दिन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी आदि से भी अधिक शक्तिशाली होगा तथा रुपए की कीमत डॉलर व पाउंड से अधिक होगी और काला धन वापस मिलने से एक एक गांव को 100 से 200 करोड़ व एक एक जिले को विकास के लिए 1-1 लाख करोड़ से अधिक धन मिलेगा। सबके लिए समान शिक्षा व चिकित्सा की व्यवस्था होगी। कृषि, उद्योग एवं सेवा आदि हर क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रणी देश बनेगा। न तो देश में बेरोजगारी होगी, न ही गरीबी व महंगाई। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी बाधा है वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था। इस भ्रष्ट व्यवस्था के विदाई के बिना देश की भलाई संभव नहीं। देश को इस भ्रष्ट व्यवस्था व लूट तंग से मुक्ति दिलाने के लिए तथा बेईमानों का राज खत्म करके भारत को आर्थिक व आध्यात्मिक दृष्टि से परम वैभवशाली बनाकर विश्व की महाशक्ति व विश्व गुरु बनाने के लिए हम देशभक्त जागरूक युवा भाई बहनों को भारत स्वाभिमान की युवा इकाई युवा भारत संगठन से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में युवा भारत के कार्यकर्ताओं के लिए प्रांतीय स्तर पर 1 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर सत्ता परिवर्तन व व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आए। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में आयोजित युवा भारत संगठन की आगामी प्रांतीय बैठकें भुवनेश्वर ओडिशा, 7 जुलाई रायपुर छत्तीसगढ़, 8 जुलाई नागपुर महाराष्ट्र पूर्व, 9 जुलाई पुणे महाराष्ट्र पश्चिम, 10 जुलाई रोहतक हरियाणा, 11 जुलाई जोधपुर राजस्थान पश्चिम, 12 जुलाई जयपुर राजस्थान पूर्व, 14 जुलाई भोपाल मध्य प्रदेश पूर्व एवं पश्चिम मध्य प्रदेश की संयुक्त बैठक, 15 जुलाई हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, 16 जुलाई प्रातः 7 से 10 बजे चंडीगढ़ एवं दोपहर नई दिल्ली, 17 जुलाई लखनऊ उत्तर प्रदेश मध्य, 18 जुलाई वाराणसी उत्तर प्रदेश पूर्व, 19 जुलाई हरिद्वार उत्तराखंड तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक। सभी बैठकों का समय दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक रहेगा। शेष राज्यों गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी व गोवा में संगठन के केंद्रीय प्रभारीगण डॉक्टर जयदीप आर्य जी, भाई राकेश जी, डॉक्टर सुमन बहन, स्वामी गणेशानंद जी तथा अन्य राज्य प्रभारियों के नेतृत्व में युवा भारत संगठन की बैठकें संपन्न होंगी। प्रणाम और आपके यशस्वी जीवन के लिए मेरे हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब की चेतना आत्मा तो एक ही है और उसके भीतर सच की पुकार उठ रही है। मैं हमेशा बोलता हूं जीवन का यही सबसे बड़ा धर्म है और अध्यात्म का भी यही मर्म निचोड़ है, यही तत्व ज्ञान है कि आत्मा में उस परमात्मा की जो आवाज, जो प्रेरणा पुकार उठ रही है, उसके अनुसार हमें चलना है। सारी दुनिया की दौलत मिले और आत्मा जिस काम को करने से हमें रोके, उस तरफ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना। और चाहे सारी दुनिया की मुसीबतें सामने हों और आत्मा हमारा साथ दे रहा है, तो भी उधर जरूर आगे बढ़ना। सच की कसौटी यह नहीं है कि किसी आंदोलन में, किसी अभियान में, किसी काम में कितने लोग साथ में हैं। भीड़ सच की कसौटी नहीं है। सुविधाएं, संसाधन, समृद्धि, कई प्रकार का सामर्थ्य, यह भी सच की कसौटी नहीं है। सच
तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, अनुभव आदि के आधार पर तय होता है। और सच की सबसे बड़ी कसौटी है आत्मा में उठी उस परमात्मा की आवाज, प्रेरणा, पुकार। लेकिन ये आवाज बहुत पवित्र हृदय में उठती है और बहुत शांत होने पर सुनाई देती है। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या सी अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कई प्रकार के जब विकार होते तो उनमें आवाज सुनाई नहीं देती। हम पूर्ण शांत होकर के जब अपने भीतर की आवाज को, पुकार को सुनेंगे तो आपके भीतर भी वही पुकार उठ रही होगी जो मेरे भीतर उठ रही है, क्योंकि मन का समष्टि का आत्मा एक ही है और इस पूरी समष्टि का, इस सृष्टि का नियंत्रक परमात्मा भी एक ही है। इसलिए यहां द्वैत तो है ही नहीं। देखने में तीन चीजें हैं, एक आत्मा, एक प्रकृति और एक नियंत्रक शक्ति परमात्मा। लेकिन जब और गहराई में जाते जाएंगे तो पाएंगे सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। विधान सब परमात्मा का, योजना सारी भगवान की। हमें ज्ञान, निष्ठा की धरातल पर रह करके पूरा पुरुषार्थ करना है और व्यक्ति व्यक्ति में और व्यवस्था में भगवत्ता को प्रतिष्ठापित करना है। अपनी तरफ से रत्ती भर भी हमें कसर नहीं छोड़नी है। तो इस समय युग धर्म क्या कह रहा है, राष्ट्र धर्म क्या कह रहा है और इस समय का आत्म धर्म क्या है, अध्यात्म धर्म क्या है, वो ये कि हम सबका जीवन पावन हो। इस परिवर्तन के दो पहलू हैं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं और मैं चाहूंगा सब युवा, सब युवक युवतियां, सब भाई बहन, जो कुछ आप मुझसे सुन रहे हैं इसको नोट भी करें, क्योंकि मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं और जो मेरे हृदय में आवाज, पुकार, प्रेरणा उठ रही है वो आपके सब की प्रेरणा है और वही हमारे सब वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का सपना है और उन्हीं के सपनों का भारत हमको बनाना है। मैं कह रहा था इस पूरे परिवर्तन के दो पहलू हैं। परिवर्तन अवश्यंभावी है। गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्ध लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता हितेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु युद्धा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा सत्वं भुक्षस्व राज्यं समृद्धं मयाएवेते नितात्पुरमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अब तो ये परिवर्तन अवश्यंभावी है। कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्ध, मैं स्वयं काल तो निमित्त मात्र हो जा। ये पापी तो अपने पाप से स्वयं मर जाएंगे। सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन अवश्यंभावी है। गलत आर्थिक नीति उनके कारण से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम, राजनीतिक शून्य पैदा हो चुका है देश में। अब उस गुस्से को और ज्यादा हमें बढ़ाना है और उस गुस्से को वोट में तब्दील करके एक स्थायी और मजबूत सरकार देश में बने, उसके लिए हमें संगठित रूप से बड़ा प्रयास करना है। तो मैं कह रहा था इस परिवर्तन के दो पहलू हैं। एक व्यक्ति का रूपांतरण, एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित अथाह असीम अनंत अनलिमिटेड प्रेम, करुणा, सामर्थ्य, कृतज्ञता और एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ। इन एक एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना हमें। और मैं भी जागृत युवक युवतियां देखना चाहता हूं और आप सब में वो सामर्थ्य है। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुआ था, वहां से यहां तक पहुंचा। मेरी आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता रहा उधर चलता रहा। आज जहां परमात्मा मुझे लेके आए वहां बैठा हूं और जहां लेके के जाएंगे वहां जाऊंगा। मैं जीत और हार के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं तो भीतर की पुकार के अनुसार काम कर रहा हूं। जो भगवान का आदेश है वो हमारे लिए अंतिम है और उसके लिए हमें जीना है। और जीत सत्य की होती है, यह भी अवश्यंभावी है। तो मैं कह रहा था पूर्ण जागृत युवक युवतियां मैं देश में देखना चाहता हूं और वो पूर्ण जागृत युवक युवती आप भी हो सकते हैं और आप हैं और इसीलिए आप इस बैठक में आए हैं। यदि आपको उस परमात्मा ने प्रेरणा ना की होती तो यहां तक पहुंचते ही नहीं।
आपके भीतर पुकार ना होती, आपके भीतर अभीप्सा ना होती, आपके अनादिकाल से अनेक जन्मों के कर्माश आपके साथ, संस्कार आपके साथ जुड़े हैं, वो आपको यहां लेकर के आए हैं। और हम सब एक ही राह के राही हैं, हम सब एक ही आत्मा है और हम अनंत के सिपाही हैं। सत्य के पथ पर आगे बढ़ते जाना है और देश को बचाना है, सत्य धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा करनी, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एक पक्ष है व्यक्ति, पूर्ण जागृत आत्माएं तैयार करना, और दूसरा पक्ष है व्यवस्था। व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, लेकिन यदि व्यवस्था ठीक नहीं है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। व्यवस्था ठीक नहीं थी तो ही तो ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, सुकरात को जहर पिलाया गया। और तमाम महापुरुषों के जीवन में आप देख लीजिए, चाहे हसन साहब हों, चाहे वो मोहम्मद साहब हों, चाहे वो ईसा मसीह हों, चाहे सुकरात हों, चाहे गैलीलियो हों, इनके साथ में क्या क्रूरता नहीं हुई। चाहे गुरु नानक देव हो, गुरु गोविंद सिंह हो, क्या क्रूरता नहीं हुई इन महापुरुषों के साथ में। चाहे महर्षि दयानंद को 17 बार जहर देने का प्रश्न हो, चाहे भगवान बुद्ध को विष दे करके सदा सदा के लिए हमसे अलग करने का प्रश्न हो, चाहे आदि शंकराचार्य को विष देने का प्रश्न हो, चाहे 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों, वीर वीरांगनाओं को फांसी पर लटका करके क्रूरता के साथ उनके जीवन का अंत करने का प्रश्न हो। जालिमों ने खूब जुल्म किए, व्यवस्था ठीक नहीं थी, व्यक्ति वो ठीक थे। और व्यवस्था कितनी अच्छी हो ये, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं होगा तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि व्यवस्था जड़ है, व्यक्ति में चेतना है। और वो व्यक्ति यदि नियंत्रित और मर्यादित नहीं है, वो जागृत नहीं है, तो इंसान हैवान भी तो हो सकता है। आपको मानव से महामानव बनना है तो 2 काम करने, एक मानव को महामानव बनाना है, पूर्ण जागृत आत्मा हमें तैयार करना है, और दूसरा व्यवस्था को भी न्यायपूर्ण बनाना है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से 4 पहलू हैं, 4 क्षेत्र हैं, 4 बड़े आयाम हैं अपने इस आंदोलन के, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। अक्सर एक एक मुद्दे को लेकर के आंदोलन हुए अब तक, लेकिन हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से देश की व्यवस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं। और ये व्यवस्थाएं न्यायपूर्ण तभी बन सकती हैं जब अब तक लूटा हुआ काला धन देश को मिले, जो करीब कुछ कहते हैं 400 लाख करोड़ रुपए है, कुछ कहते हैं 1 से 1.5 हजार लाख करोड़ रुपए है, और अभी भी हर साल करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है। तो करीब 400 लाख करोड़ रुपए से लेकर के करीब 1 से 1.5 हजार लाख करोड़ रुपए का काला धन वापस लाना, अभी भी करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है, उसको बचाना, जल जंगल जमीन सब कुछ नीलाम कर दिए गए, उसके ऊपर अंकुश लगाना। हर कदम पर भ्रष्टाचार देश की दीमक की तरह खा रहा है, जिसका जहां दाव लग रहा है वहीं लूटने में लगा है। दायित्व तो भूल चुके हैं लोग, कर्तव्य बोध कराना है और अपने अधिकारों को भी हमें पहचानना है। तो मैं कह रहा था 4 आयाम, 4 बड़े क्षेत्र हमारे इस आंदोलन के, और 3 बड़े मुद्दे, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था ऐसी हो गई है कि इसमें जो समर्थ लोग हैं वो काबिज हो गए, जो मजबूर लोग हैं, वंचित लोग हैं, व्यवस्था के द्वारा बार बार जिनको सताया गया। मैं कहता हूं कि 125 करोड़ लोगों का अधिकार, उनके संसाधन, उनकी संपत्ति, उनके हिस्से की समृद्धि, उनकी सुविधाएं मात्र 125 लोगों ने छीन ली है। यह अन्यायपूर्ण समृद्धि, यह अन्यायपूर्ण स्वामित्व, यह अन्यायपूर्ण भागीदारी, यह अन्यायपूर्ण वितरण, यह अन्यायपूर्ण उपभोग, चारों तरफ तबाही मची हुई है। और ऐसे में अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सब को ठीक करें। आपके मन में आता होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव हो पाएगा। मैं आपसे कहता हूं, जब जब परिवर्तन वैदिक काल से लेकर के सनातन काल से ये देवासुर संग्राम धर्म युद्ध चलाया है, और इस पूरी परिवर्तन की घटनाक्रम में जिन आसुरी शक्तियों को उखाड़ करके फेंका गया वो बड़ी ताकतवर थी। भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, भगवान शिव के समय, आचार्य चाणक्य के समय,
और हम आधुनिक काल में देखें तो 70 से ज्यादा देशों में जिन अंग्रेजों का साम्राज्य था उनको उखाड़ फेंकने की कोई सोच नहीं पाता था। 565 रियासतें थी हिंदुस्तान में, कौन सोचता था कि राजा रानियों की राज का अंत हो जाएगा? लेकिन ये सब कुछ हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम कितने थे? महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ से जाकर के राम और लक्ष्मण को मांगा और महाराजा दशरथ से 2 बेटों को लेकर के, और आचार्य महर्षि विश्वामित्र ने एक बहुत बड़े परिवर्तन को अंजाम दिया। आचार्य संदीपनी ऋषि ने एक योगेश्वर कृष्ण को लेकर के, और योगेश्वर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को लेकर के परिवर्तन को परिणाम तक पहुंचाया। आचार्य चाणक्य ने, कोई कहता है 5, कोई कहता है 6 व्यक्तियों को चुना, और उसमें भी चंद्रगुप्त को विशेष रूप से तैयार किया। परिवर्तन हो गया। परिवर्तन के लिए संख्या महत्वपूर्ण नहीं, सत्य महत्वपूर्ण है, और सत्य के साथ फिर पूरी समष्टि खड़ी हो जाती है। जब महर्षि विश्वामित्र 2 युवकों से परिवर्तन ला सकते, सारे युवा थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त, सब युवा थे। और 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, इसमें भी 99% भागीदारी युवाओं की थी। मैं कह रहा था सब युवा थे ना, और संख्या कितनी थी? और आज तक जितने भी परिवर्तन हुए ना, मैं 2 बातें कहता हूं। हमारी ताकत क्या है? एक तो हमारे समर्थन की ताकत है, एक संगठन की ताकत। हमेशा पहले लोग संगठन खड़ा करते हैं, बाद में उनको समर्थन मिलता है। वो पहले अपने गांव गली में, फिर अपने तहसील में, फिर अपने जिले में, फिर अपने प्रांत में, फिर देश में, फिर दुनिया में अपना समर्थन जुटाते हैं। आज देश से लेकर के पूरी दुनिया में हमारा समर्थन तो भरपूर है, और कुछ लोग अज्ञान, अविवेक, स्वार्थ, किसी भी कारण से अपने अपने उनके पुण्य जो है कर्माशय और संस्कार उनके साथ जुड़े हुए हैं, स्वार्थ जुड़े हुए, इसलिए कुछ लोग नहीं खड़े हो पाते, अलग प्रश्न है। लेकिन अक्सर 70 से 80% लोग तो बड़ी भूमिका में खड़े हो जाते हैं, 10% लोग उसका नेतृत्व करने में लग जाते हैं, 1% लोग फिर बड़े नेतृत्व के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पूरी सोशल साइंस अक्सर देखने को मिलती है आज तक पूरी सृष्टि में, कि 80% लोग किसी आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं जो सच के पक्ष में होता है, न्याय के पक्ष में होता है, धर्म के पक्ष में होता है। 80% लोग देश, धर्म, सत्य, न्याय के साथ खड़े हो जाते हैं। 10% लोग उसमें नेतृत्व की भूमिका में आते हैं, फिर 1% उन में से बड़े नेतृत्व की भूमिका में आ जाते हैं, जो एक व्यक्ति जो है उनको 90 व्यक्तियों को जोड़ करके रखता है फिर। और 10% लोग अक्सर कई बार उदासीन अवस्था में या विरोध में भी खड़े होते। कोई बात नहीं, खैर मैं बात कर रहा था, अब ये बड़ा काम होना है और इसमें बड़ी भूमिका हमारे युवक युवतियों को भी निभानी है। इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें कह रहा था, और मैंने कहा आज मैं ये बात आपको भाषण के तौर पर नहीं कहना चाहता, संवाद के तौर पर कहना चाहता हूँ, आत्मीयता के तौर पर कहना चाहता हूँ, आपको अपना ही स्वरूप मान करके कहना चाहता हूँ। मैं आपके हाथों को अपने हाथ मानता हूँ, अपने साथ मानता हूँ, आपके और अपने हृदय को एक मानता हूँ। मम व्रतेति हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जसस्व बृहस्पतिस्तावीनि युनक्तुमय्यम। हे प्रभु, हम एक होकर के, हम नेक होकर के, संगठित होकर के, संगच्छध्वम सम्मतत्वम समानी वाक होती समान हृदयानि व, हम सब एक होकर के, संगठित होकर के इस काम में लगे। आज तो 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की मैंने शिविर लिए हैं, सभाएं की हैं। कृतज्ञ राष्ट्र है ये, वो सब अपनी ताकत है। और इन बेईमानों के पास ताकत क्या है? न सच उनके साथ में है, न भगवान उनके साथ में है, न देश उनके साथ में है। बस झूठ के बल पर, छल के बल पर, प्रपंच के बल पर, षड्यंत्रों के बल पर, और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या मास मीडिया हो, उसका दुरुपयोग करके अपने सत्ता बल और धन बल के द्वारा, बाहुबल के द्वारा वो चाहते हैं कि हम फिर से काबिज हो जाएंगे देश के। नहीं, आपको अब एक बड़ा काम ही करना है। मैंने हमेशा उस बात को कहा है, आपको भी मैं कहूँगा इस बात को नोट करना। परिवर्तन हमेशा 4 चीज आधार पर तैयार होता है। एक घृणा, दूसरा डर, तीसरा आशा,
और चौथा संवेदना, विश्वास। इन बेईमानों के प्रति इतनी घृणा पैदा कर दो पूरे देश में, इतनी नफरत पैदा कर दो कि इनको वोट देना तो बहुत दूर की बात है, लोग इनके साथ में खड़ा होना पसंद ना करें, लोग इनको अपने गांव में ना घुसने दें, बहिष्कार कर दें इनका। इतनी घृणा, इतनी नफरत पैदा कर दो। अरे कोई आदमी 100-200 रुपए लूटता है, 1-2 लाख रुपए लूटता है, 1-2 करोड़ रुपए लूटता है, तो लोग कहते हैं लुटेरा, चोर, डकैत, ऐसे संजय देते हैं। अरे जिन्होंने पूरा देश लूट लिया, मैं नहीं कह रहा, प्रोफेसर कैल्डोर, आप ये आंकड़े बताना सबको, 1955-56 में प्रोफेसर कैल्डोर ने स्टडी की ब्लैक मनी कितना है हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर। उसके बाद में वांचो कमेटी ने 1970 में, फिर 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड इंटीग्रिटी, फिर जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, वर्ल्ड बैंक, ये सब के हवाले देना और बताना भाई ये काले धन की मात्रा बहुत बड़ी है। हम नहीं कह रहे हैं, सारे अर्थशास्त्री दुनिया के कह रहे हैं कि 100 से 150 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का बाहर गया, उसमें से कुछ एफडीआई के माध्यम से अंदर भी आई, इसलिए हम कहते हैं कि एफडीआई के माध्यम से जो करीब 20 लाख करोड़ रुपए आए, उसके असली मालिकों के नाम तो बता दो भाई। तो काले धन की मात्रा इतनी बड़ी है कि ये वापस आ गया ना, तो एक एक गांव को 100 से 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक एक जिले को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं कहता हूं इसका 10% भी मिल गया ना तो भी हिंदुस्तान का भला हो जाएगा। बाकी 90% की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो भी मिलेगा, लेकर के आएंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण करने में इन सब का हम इस्तेमाल करेंगे तो सैन्य शक्ति की दृष्टि से, आर्थिक जो है शक्ति की दृष्टि से, हर दृष्टि से अपना देश तो सबसे मान होगा। ये बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं, शिक्षा और जो है चिकित्सा की सुविधाएं, सारे देश में तो संपन्नता होगी। ये गरीबी तो इस देश को के अंदर लाई गई है षड्यंत्र करके। हम गरीब नहीं है, हमारा मुल्क गरीब नहीं है, हम जाति अपने मजहब के कारण से गरीब नहीं। सबको लोगों को बताना है, तो करें इनके प्रति घृणा पैदा करो कि अब तक ये सारे देश के दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 100 से 150 लाख रुपए बाहर ले जा चुके हैं कि 10 से 16% या बाकी 90% देश के अंदर है। इन्हें कितना लूटा है बताओ इनके बारे में। लोग घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे, बहिष्कार कर देंगे इनका, सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक बहिष्कार। कोई घुसने तक नहीं देगा इनको अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने गांव में। और कोई भी परिवर्तन दुनिया में घृणा के बिना खड़ा नहीं हुआ है। घृणा बेईमानों से, राम से ने रावण के प्रति घृणा पैदा की इस देश के अंदर, भगवान कृष्ण ने कंस, जरासंध, इन पापियों के प्रति घृणा पैदा की, हमारे सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा की, आचार्य चाणक्य ने नंदवंश के प्रति घृणा पैदा की। पूरी दुनिया में इन पापियों के प्रति घृणा पैदा करो। घृणा के बिना आजकल लोग जाति मजहबों के नाम पर भी घृणा करके, डर पैदा करके और आशाएं जगा करके, संवेदनाओं का, विश्वास का दोहन करके, विश्वासघात करके भी परिवर्तन कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन परिवर्तन का आधार घृणा। इन बेईमानों से नफरत जब तक नहीं होगी तब तक ये सत्ता से डिगेंगे नहीं। पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा कर दो, इस तरह का एक वातावरण तैयार कर दो कि ये बेईमान ठहरे ना पाए। तो घृणा और डर कि ये रहे तो फिर हिंदुस्तान कहीं का नहीं रहेगा। रुपए की कीमत क्या हो गई, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या होगी, महंगाई, गरीबी क्या हालत हो गई, भूख, कुपोषण, जहां तरफ गायों की हत्या, 1 करोड़ गायों को हिंदुस्तान में मारा जाता है, 1 करोड़ से गाय बाहर भेजी जाती है। इनसे डर पैदा करो कि ये रहे तो न गो बचेगी, न धर्म बचेगा, न हिंदू बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न आदिवासी बचेगा, न वनवासी बचेगा, न भारतवासी कोई बचेगा। माउथ मीडिया और सोशल मीडिया, चाहे मास मीडिया इनके साथ हो, चाहे लोक मीडिया इनके साथ में हो जाए, लेकिन माउथ मीडिया एंड मास मीडिया जो है ये सोशल मीडिया, ये तो अपने 2 बड़े हथियार हैं, इनको उपयोग करो, इनके प्रति घृणा पैदा करो, इनके प्रति डर पैदा करो। और तीसरी बात, परिवर्तन के लिए आशा, लोगों में आशा जगाओ कि ये काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाएगा, जब ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म होगी, ये ब्रिटिश रूल खत्म होगा देश में, जब अपना वतन होगा, अपनी व्यवस्थाएं होंगी, तो कितनी खुशहाली होगी। अपना देश की रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड से ज्यादा होगी। अपना देश जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रोम, सबसे अमेरिका इनसे ताकतवर होगा। ये सच है। अपने देश के पैसा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, काला धन वही घूम रहा है उन लोगों के पास नहीं। तो अपने देश में एक आशा पैदा करो, लोगों में जोश और जुनून फूंक दो और विश्वास पैदा करो कि हम जीतेंगे,
लड़ेंगे और जीतेंगे। और आखिर उनको भी कहो कि हम आखिर किसके लिए कर रहे हैं। मैं आप युवक युवतियों से कहता हूँ, अपने सभी प्रभारियों से कहता हूँ, जो इस अनुष्ठान में निष्ठापूर्वक निस्वार्थ भाव से लगे हैं, लोगों से कहो कि हमारा क्या स्वार्थ है। आखिर बाबा रामदेव का क्या स्वार्थ है, आचार्य बालकृष्ण का क्या स्वार्थ है। और ये तो लाखों वर्षों ने अपने पुरखों ने कितना तप किया, उनका क्या स्वार्थ था। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की कुर्बानी, अपने शहादत, अपने बलिदान देने का क्या स्वार्थ था। अरे देश के लिए कुछ करो, लोगों का आह्वान करो। अरे जिहादी लोग किस तरह से अपना आत्मघात कर लेते हैं, कितने लोग नक्सलवादी माओवादी बन गए, कितने लोग आतंकवादी बन गए। अरे क्या हम राष्ट्रवादी और मानवतावादी होकर के, सत्यवादी होकर के देश धर्म सत्य और न्याय के लिए काम नहीं कर सकते। और इसके से और जिंदगी का मकसद क्या है। ये सुविधाएं, ये संसाधन, ये संपत्ति, समृद्धि, ये अलग अलग प्रकार का भौतिक सामर्थ्य, उनके द्वारा अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करके क्षणिक सुख की प्राप्ति, ये जीवन का मकसद नहीं है। ये सुविधाएं, ये संसाधन, ये समृद्धि, ये सामर्थ्य सेवा के लिए है। और क्षणिक सुख पा करके, भौतिक इच्छाओं की तृप्ति करके, जीवन को छोटे उद्देश्य के लिए जी करके, ये तो जीवन का निरादर है। ये बड़ा उद्देश्य के लिए जीवन जीना, इसके लिए तैयार करना है सबको। और जो इस बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं, उन्हीं को फिर हम यहाँ गुरुकुल में बुला रहे हैं कि जो पढ़ाई मैंने पढ़ी, जो पढ़ाई श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने पढ़ी, जो पढ़ाई भगवान रामकृष्ण आचार्य चाणक्य ने पढ़ी, वो वैदिक एजुकेशन है। जो इस वैदिक एजुकेशन को पढ़ना चाहते हैं, 10वीं 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको हम एक तो एक प्रकल्प है ये जो है गुरुकुलम का। दूसरा सेवाव्रती, उनको हम ये जो पूरी आंदोलन की आइडियोलॉजी है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो विचारधारा है, सिद्धांत, उसको बताएंगे और किस तरह से ये चरणबद्ध ये परिवर्तन होगा। 2014 की हमारी अलग रणनीति, 2019 की अलग रणनीति है। और हमें जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तात्कालिक रूप से सच है कि हमने जो है कुछ निर्णय लिए और अभी भी हमें कदम कदम पर फूक फूक करके निर्णय लेने पड़ेंगे, बड़े और कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। और उसको पहले से कहना भी नहीं होगा। लेकिन अभी हमने कुछ राजनीतिक निर्णय भी लिया, हमने मोदी जी को भी आगे किया। कुछ लोगों के मन में और हमारे कार्यकर्ताओं के मन में भी प्रश्न आ सकता है कि मोदी को आगे क्यों किया। क्योंकि अब जो संगठित होकर के लड़ना पड़ेगा। और इस समय बड़ी चुनौती है कुशासन को खत्म करना, और उसको खत्म करने के लिए एक ताकतवर व्यक्ति